जय हिंद सभी को। ये सब देखते हैं आज बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका कोशिका। कोशिका के बारे में हम अध्ययन करते हैं, चलते हैं कोशिका के बारे में जानते हैं। ये कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का इंग्लिश होता है सेल, जबकि इसका टेक्निकल नाम जो होता है आपका साइटोप्लाज्म को। आप बायोलॉजी में जब पढ़िएगा ना तो बायोलॉजी में आपको वो सेल नहीं पढ़ा जाता, जब भी पढ़ेंगे उसको हम साइटो ही बोलेंगे। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि कोशिका का खोज या जनक बोले तो कोशिका खोज जो किया था ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने बड़े ही किया था, मरी हुई कोशिका खोज किया था। सबसे पहले जो किया था आपका मरी हुई कोशिका खोज किया था, जीवित कोशिका का नहीं। मरी हुई कोशिका खोज किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। अरे मरा हुआ खोज करे या जीवित का करे, खोज तो किया न भैया सबसे पहले। तो खोज किसने किया सबसे पहले इसका? तो रॉबर्ट हुक ने किया इसका। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इसका क्या किया था? खोज किया था आपका। क्लियर है आपका? तो कोशिका, बहुत आदमी को लगता है कि कोशिका जो है ना जीवन का, शरीर का भौतिक अंग है भैया। एक अंग देखिए, अंग नहीं है बल्कि कोशिका जो है ना आपका शरीर का इकाई है। एक इकाई है। इकाई और अंग आगे आगे जब पढ़ाएंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा इकाई क्या है, अंग क्या है। ठीक है, तो कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। मरी हुई कोशिका खोज किया था, लेकिन खोज किया था। जबकि जीवित कोशिका खोज जो किया था आपका एंटोनियन व ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? एंटोनियन और ल्यूवेनहॉक ने इसका जीवित कोशिका खोज किया था। जबकि जो बोला कि हमारा शरीर जो है पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है, पूरा शरीर मेरा कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसके बारे में सबसे पहले सिद्धांत जो दिया ना, स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक मिलकर ने इसका सिद्धांत दिया कि हमारा शरीर पूरा कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देखिए, अब ये कहता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा आपका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब सवाल तो सर जी, छोटी कोशिका ओवर, और एक होता है कि ओवर ऑल में सबसे छोटी कौन है? तो पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में सबसे छोटा कोशिका कौन है आपका ओवर वर्ल्ड में? और एक होता है क्या आपके अंदर में सबसे छोटा कोशिका कौन है? तो यदि ओवर ऑल हम देखा जाए, पूरा वर्ल्ड में देखा जाए, पूरा दुनिया में देखा जाए, तो सबसे छोटी कोशिका जो बोला था आपका माइक्रोप्लाज्मा को हम बोलते हैं सबसे छोटी कोशिका। जबकि सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को बोलता है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, जबकि मानव में पूछेगा तो मानव में सबसे छोटा कोशिका जो आपका होता है स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म। मेल में पाया जाता है भैया स्पर्म, तो उसी का स्पर्म जो होता है आपका मानव में सबसे छोटा कोशिका। जबकि मानव में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है आपका? अंडाणु का होता है। अंडाणु क्या होता है आपका? फीमेल का ओवम पार्ट को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, फीमेल में पाया जाता है ओवम पार्ट और उसको होता है अंडाणु बोलते हैं। क्लियर है आपका? अंडाणु क्या बोलते हैं हम? कि फीमेल का अंडाणु, फीमेल का क्या भाग है आपका? छोटा भाग है आपका, सॉरी, फीमेल का बड़ा भाग को बोलते हैं अंडाणु। कोई दिक्कत आपका नहीं ना? चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला गेम कि मानव में सबसे लंबी, देखिए बड़ा और लंबा दोनों में अंतर होता है। बड़ा बोलिएगा तो जैसे मान लीजिए कि हम बोल देंगे क्या कि कुतुब मीनार आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, सॉरी, बोलेंगे क्या हम? लाल किला बहुत बड़ा है, जबकि कुतुब मीनार क्या आपका बहुत ही लंबा है। जब बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है आपका। ठीक है, तो लंबा और बड़ा में इसी अंतर होता है। तो पूछता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, कहाँ पर होता है? तो मानव में सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन मतलब दिमाग, मस्तिष्क में जो कोशिका पाया जाता है ना उसी कोशिका होता है न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, ये कोशिका कहाँ पाया जाता है? मानव में ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए हम लिख दिया ब्रेन में पाया जाता है क्या? न्यूरॉन कोशिका। अब देखिए, यह कोशिका जो मानव न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में आपका एक भी नस नहीं पाया जाता है। जब एक भी नस नहीं पाया जाता है तो उसमें विभाजन रहित कोशिका रहता है, मतलब कोई विभाजन ही नहीं होता है। यदि मान लीजिए हुमस के कोई मार दिया ना, हल्का फुल्का खून बहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें विभाजन होबे नहीं करता। विभाजन मतलब क्या होता है? कोशिकाओं का टूट करके, कोशिकाओं को टूट करके दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करना। उसी को, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ ऐसे टूट गया, अभी हाथ टूट गया तो इसे फिर हम जोड़ सकते हैं इसको। ये पूरा शरीर से टूट गया तो शरीर को फिर से फिर करके हम जोड़ सकते हैं कि इसमें विभाजन है मेरा। लेकिन मस्तिष्क में भैया मान उंगली टूट गया, उंगली टूट गया तो हम इसको फिर से जिता करके जोड़ सकते हैं। इसी को बोलता है विभाजन। ठीक है, तो कोशिकाओं में दो या दो से अधिक टुकड़ों का विभाजन करना ही, जोड़ना ही भैया, निर्माण करना ही आपका क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। तो जो आपका है ना न्यूरॉन में आपका विभाजन ही नहीं होता है। इसीलिए जो है ना आपका, जैसे मान लीजिए हल्का सा माथा मारे तो हल्का फल्का मारे तो चमड़ा जाएगा आपका। हुमच के मारे भैया, माथा में कोई हुमच की लाठी मारे तो आपका हल्का फल्का जो है ना खून बहेगा। और हुमच के मार दिया
तो होगा ना गुद्दा निकलेगा। यदि और कस के मार दिया भैया, तब तो भैया उसको कोई बचा भी नहीं सकता है, क्योंकि मानव में मस्तिष्क में भैया एक कोशिका भी नहीं रहता है। ठीक है, तो मानव में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? न्यूरॉन का होता है। क्लियर, क्योंकि उसमें नसें नहीं रहता है। अब विभाजन रहित, बोले ना कोई इसमें विभाजन होबे नहीं करता है, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर भी नहीं सकते हैं। यदि मान टूट गया ना, तो टूट के फिर इसको जोड़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बताए क्या, मान विभाजन रहित कोशिका कौन सा? आपका न्यूरॉन है। जबकि सबसे तेज विभाजन किसका होता है? लीवर का। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? आपका लीवर में। जैसे मान लो यहाँ पर कोई चाकू काटा, कोई चाकू मारा भैया, चाकू मारा तो इसको अपने धीरे 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 अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाथ काट लिए, हाथ काट लिए ना, घाव होगा, फिर घाव धीरे धीरे अपने अपने भर जाएगा। ठीक है, मान लें पेट में हुमच के चाकू काट लिए, तो जो सबको पूर्ति करता है ना आपका, कौन? आपका लीवर करता है। क्षतिपूर्ति भैया ये सबसे अधिक करता है, इसमें क्षतिपूर्ति स्वतः हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कैसे बनता है कोशिका, से मान, जैसे आप लोग देखिएगा कि ईंट से हम एक एक ईंट को मिलाएंगे, एक दीवार का निर्माण होगा। ठीक है, और एक एक दीवार को मिलाएंगे तो एक कमरा बनेगा आपका, और एक एक कमरा को मिला देंगे घर बन जाएगा आपका। ठीक है, चारों ओर ईंट ईंट मिलाएंगे भैया, एक दीवार बनेगा। भले ही दीवार को कमजोर है, हालांकि बोलेगा सवाल सर जी, दीवार बने तो सीमेंट भी लगता है, गिट्टी भी लगता है, बालू भी लगता है। हाँ सर लगता है, लेकिन यदि हम चाहेंगे ना तो छोटा छोटा ईटा करके हम फोक बना भी, हम खाली लिखो फिको घर बना सकते हैं आपका दीवार। ठीक है, और दीवार को चारों पट्टी से हम घेर देंगे तो भैया क्या कमरा बन जाएगा, और कई कमरा को मिला देंगे घर बन जाएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो है ना आपका शरीर कैसे बना है आपका, एक कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं का जब हम जोड़ेंगे भैया, एक हर एक कोशिका जोड़ेंगे तो उत्तक बनेगा। आगे पढ़ाएंगे आपको उत्तक क्या है, तो हर एक उत्तक को जोड़ेंगे ना भैया, कई उत्तक को मिलाएंगे एक अंग बनेगा। ठीक है, और कई अंग को मिलाएंगे भैया तो एक शरीर बनेगा। जैसे आँख, आँख मेरा क्या अंग है? ठीक है, नाक, नाक मेरा क्या अंग है आपका? ठीक है, तो मुंह क्या मेरा अंग है भाई आपका। तो इस सब को मिलाए तब ना पूरा शरीर मेरा दिख रहा है अभी। तो इसी तरह से मेरा आपका शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, हम आगे बताते हैं आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, कोशिकाओं, कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। पहला कोशिकांग हम पढ़ते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसको, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में होते हैं मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है आपका, तो आपको पाया जाएगा पादप में पाया जाए, जंतु में पाया जाता है। जंतु मतलब क्या, जिसको हम जो चल फिर सकता है। ठीक है, जो बोल सकता है, जो चल फिर सकता है भैया, जो सांस लेता है। ठीक है, सभी यह जंतु कहलाता है। पादप क्या है आपका, तो पादप जैसे एक ही जगह रहेगा, सिर्फ अपना गति करेगा, इसे खाली झूलेगा भैया, कहीं आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, एक ही जगह पर खाली से झूल तुल रहेगा। उसे क्या बोलते हैं, हम पादप बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किसको बोला जाता है? जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जाइएगा, जब मार्केट जाइएगा तो आलू लीजिएगा, परवल लीजिएगा, बैगन लीजिएगा, भिंडी लीजिएगा, और सभी को लीजिए तो कहाँ पर रखिएगा, किसी न किसी को झोला में रखिएगा, रखिए न किसी न किसी झोला में, उस झोला में रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से जो आपका हमारे शरीर की कोशिका जो है भैया ना, तो कोशिका का अंग को कहाँ पर रखा गया, एक झोला में रखा गया है। इस झोला का नाम क्या पड़ता है? इसी झोला को हम क्या बोलते हैं भैया, जो आपको बना गया है, इस झोला क्या बोलते हैं हम? कोशिकांग, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। किसका बना होता है ये भैया? ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है ये बोलेगा पूछ आपका, कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ कि कोशिका का सभी अंग किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। अब मान लीजिए कि आप गए आलू यहाँ पर सब्जी लिए, सब्जी जब लिए प्लास्टिक में सब्जी लिए, थैला में सब्जी लिए, हो सकता है कि यदि हुमच के सब्जी उसमें दे दिया हो भैया, अटने वाला नहीं हो भैया, तब पर भी हुमच के दे दिया हो। जब हुमच के दे दिया तो आप क्या कहते हैं भैया, दो प्लास्टिक दे दीजिए, थोड़ा सा तो दो प्लास्टिक दीजिएगा ना, हम आराम से घर चल जाएंगे लेकर के, मेरा प्लास्टिक नहीं फटेगा। ठीक है, अर्थात उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, किस लिए? उस सब्जी की रक्षा करने के लिए, ताकि सब्जी भैया इधर उधर छिड़ियाए ना। उसी तरह से इस हमारे शरीर के अंदर जितना भी कोशिकांग रहेगा आपका, जितना भी कोशिकांग रहे, सभी का रक्षा करने के लिए इसके बाहर में भैया एक लेयर चढ़ा देते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब होता है दीवार। तो हम अगला बताते हैं कोशिका भित्ति, जिसको बोलते हैं दीवार भी बोलता है। यह केवल किस में पाती है? केवल पादप में ही पाया जाता है। क्लियर, किस में पाया जाता है आपका? यह केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या है? जैसे मान लीजिए हम अपना शरीर की रक्षा करने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, शरीर की रक्षा करने के लिए क्या होता है? हम कपड़ा पहनते हैं, अपना सुरक्षा अपने सुरक्षा लेते हैं।
क्लियर है आपका। उसी तरह से गाय सब क्या करता है अपना सुरक्षा के लिए, गाय को क्या रहता है अपना बाल रहता है, बाल क्या करता है अपना ठंडी से बचाता है उसको। उसी तरह से पादप अपनी सुरक्षा के लिए भी अपना चारों ओर कोशिका क्या बनाता है आपका, कोशिका भित्ति बनाता है। ये किसका बनाता है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति बनाता है अपना सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे हमारा कपड़ा, कपड़ा किसका बना है सेल्यूलोज का बना है। जितना भी आपका सभी पौधा से जितना भी चीज निकलेगा आपका, पौधा से जितना भी चीज बनेगा वो सभी आपका सेल्यूलोज का बना होगा। क्लियर। ये सेल्यूलोज क्या करता है, ये कोशिका भित्ति क्या करता है, ये सुरक्षा का आकार प्रदान करता है। जिस तरह से हमारा कपड़ा जो है ना हमारे शरीर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से पादप के चारों ओर जो है ना सुरक्षा करने का काम कौन करता है आपका, कोशिका भित्ति करते हैं। क्लियर आपका। पादप का बोला रक्षा कौन करता है आपका, कोशिका भित्ति करते हैं। अगला आपका देखिए, अब इसके अंदर में कौन कौन सा अंग पाया जाएगा। क्लियर है। इसके अंदर में क्या क्या रहेगा, जैसे मैंने प्लास्टिक ले, प्लास्टिक में कौन कौन सा सब्जी लिए हैं, उसी प्रकार इसके अंदर में कौन कौन सा मिलेगा। तो पहला इसके अंदर में आ जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोले हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सूत्र कणिका भी बोलते हैं। क्लियर। इसकी खोज जो किया था आपका अल्टमेट ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था भैया, अल्टमेट ने किया था। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया है क्या है आपका, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जो है ना हमारे शरीर में, ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन में चला जाता है, हमारे रक्त में चला जाता है। रक्त में जाने के बाद वो अपना सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन करने के बाद एक चक्र बनाता है, और इस चक्र को हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्लियर। क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र के चलने से भैया एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी के मिलने से भैया एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसको जिससे क्या होता है हमको ऊर्जा प्रदान होता है भैया। हम किसी को मारेंगे, शरीर में जान रहेगा तब ना, हैं? शरीर में जान रहेगा तब ना। अब हमारे शरीर में जान ही नहीं बन रहा है भैया, हम किसी को ऐसे उठा पटकेंगे भैया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को क्या, हमारे शरीर में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में चाहिए ना भैया, तो ऊर्जा दिए। तो हम सोचते हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं भैया, एग्जाम में पूछा हो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्लियर। क्योंकि यह क्या कहते हैं, पावर देता है भैया। कोशिका को पावर देने का काम कौन करता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर। हम आगे बताते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम क्या, अभी आपको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिए। चलते हैं हम क्या, गोल्जी बॉडी, जिसे मान लें कि हम ऊर्जा बना दिया, ऊर्जा बना दिया, ऊर्जा खपत कौन करेगा मान ले। अब ऊर्जा मान ले कि अब ऊर्जा पहुंचाएगा कौन सभी जगह शरीर में। तो मान लें कि अब बोल है, बोलते बोलते जीभ मेरा लड़खड़ा गया, अब जी लड़खड़ा गया तो इसको पहुंचाएगा कौन ऊर्जा, बोले कौन, ओ भैया जी उठ जाओ। हाथ ऐसे ऐसे चला रहे, हाथ चलाते चलाते अचानक हाथ उठ गया। हाथ उठ गया तो भैया हाथ फिर उठेगा कैसे, इसको कोई को पहुंचाने में लगेगा ना ऊर्जा। ऊर्जा तो हम बना लिए शरीर में, ठीक है। हम ग्लूकोज बना 38 एटीपी से हम ग्लूकोज का निर्माण कर ले, ग्लूकोज का निर्माण करने से मेरे शरीर में ऊर्जा बन गया, ठीक है। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं हम। कोशिका का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया काम अपना करके चल गया। लेकिन अब ऊर्जा बनाएगा भैया, तो ऊर्जा बना के एक ही जगह रखेंगे सब। मेरा पैर चल रहे हैं, चलते चलते मेरा पैर थक गया, तो पैर को कौन ऊर्जा देगा, इसको कोई इनको ढोने वाला होना चाहिए ना, कि हाँ चलो भैया ढो देते हैं इसको अपने जगह। हाँ भैया, हाथ भैया ले लो, तुम इतना ऊर्जा ले लो, ठीक है। तुमको आंख भैया इतना ऊर्जा ले, तुम देखने कम करता है, तुमको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लो तुम ज्यादा ऊर्जा देते हो तुमको। दिमाग भैया तुम ज्यादा तेज चलता है, लो तुमको ज्यादा ऊर्जा देते हैं, लो तुम अपना तेज चलो। उसी प्रकार से भैया कि अगला तो इसको ढोने कौन काम करता है, इसको ढोने वाला काम जो करता है ना आपका, ये गोल्जी बॉडी कहलाता है आपका। कौन करता है आपका, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम केमिलो गोल्जी भी कहा जाता है। इसका काम क्या आपका, परिवहन करना मतलब ढोना। तो हम इसको जी सूचित करते हैं क्या, हम जी, जी मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है आपका, ऊर्जा का निर्माण करना भैया, प्रोटीन फैक्ट्री है आपका। गोल्जी बॉडी क्या काम है आपका, परिवहन करना, उसको ढो करके सब जगह पहुंचाना। हाँ पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अब देख, अब शरीर में भैया जल को संग्रह कौन करेगा, मान ली शरीर में जल होगा तो जल को कौन संग्रह करेगा, पहुंचा रहा है, सही है। तो पहुंचाने वाला काम तो मैं कर दिया, गोल्जी बॉडी। तो अगला आपका क्या है, रसधानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं मेरा, वैक्यूल्स, रसधानी। इसका काम क्या है, हमारे शरीर में जो है ना 65% जल है। अब सर शरीर, हमारे शरीर में 65% जल है, अर्थात यदि कोई आदमी 1 कुंटल का आदमी तो 65 किलो जल ही उसमें है। नहीं रे भैया, ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो है ना 65% जल भरा हुआ है, ठीक है। तो 65% जल भरा है, इसी समय भरा आपका कितना 65% जल है। जो संग्रह मतलब जमा करके कौन रखता है, जल संग्रह करता है इसका। जल संग्रह मतलब जमा करना, तो जल को संग्रह करके कौन रखता है, रसधानी।
इसमें कौन पाया जाता है आपका रसधानी, जिसको हम बोलते हैं क्या वैक्यूल्स इंग्लिश में, क्लियर, वैक्यूल्स। अब अगला देखिए क्या आपका तारक का है। तारक का हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम का क्या काम है? तो सबसे पहले बता दें, इसका खोज जो किया था बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक किया था। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या काम है? मान लीजिए कहीं पर टूट फूट गया हमारा कोशिका। अब टूट फूट गया कोशिका, उसका क्षतिपूर्ति कौन करेगा? कोई आएगा ना। मेरा उंगली टूट गया, अब उंगली क्या टूटे हुए रह जाएगा? ठीक है। आए हम आए कहीं से, दौड़े दौड़ाए, बस हम टकरा गए किसी से भैया, ठीक है, हम दीवार में टकरा गए। जब दीवार में टकरा गए भैया, अब टकरा के पूरा लाल हो जाएगा, बोलेगी बाबू मेरा लाल हो गया पूरा। अब देख, इसको ठीक कौन करेगा बाबू? इसको ठीक करने का कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है किसमें भैया? सेंट्रोसोम में पाया जाता है क्या कोशिका विभाजन, इसको पूरा निर्मूल करने का क्षमता होता है। कौन? लीवर। तो सबसे अधिक यदि पूछा जाएगा ना आपका किसमें कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है आपका, तो लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। जबकि ब्रेन में जो आपका कोशिका विभाजन थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। ठीक है, ठीक है, क्या बोले हम? ब्रेन में कम आता है। तब हम बोले थे, इससे पहले आप बोले थे कि कोशिका विभाजन रहित होता है किसमें? ब्रेन में। अब सर तो कैसे विभाजन रहित होता है? आप बोले तो नहीं रहता है इसमें, लेकिन अभी बोले हैं विभाजन होता है। तो बताते हैं, इसमें जो आपका किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना ही आपका कैंसर कहलाता है। क्लियर? तो इसमें जब ये आवश्यकता से अधिक अधिक कोशिका बढ़ गया भैया, तो कैंसर का उपयोग होता है, जिसे आप सुनेंगे ब्रेन ट्यूमर नाम को। ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर कैसे होता है? यदि इसमें देख, इसमें जो आपका 10% ग्लियम सेल होता है, और 10% कौन होता है आपका? ग्लियम सेल, जबकि आपका 90% आपका न्यूरॉन सेल होता है आपका। भैया है ना इसमें सेल। जब 10%, यही 10% ग्लियम सेल जो है आपका आगे चल के कैंसर का बन जाता है घातक। इसीलिए क्या बोलेंगे, ब्रेन में भी होता है लेकिन हल्का मात्रा में होता है। अगला देखते हैं क्या आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर आपका? यह क्या होता है आपका? यह कोशिका का आंतरिक दीवार होता है। ठीक है, आंतरिक दीवार होता है। इसका काम क्या है? आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। इस तरह सतह दीवार आपका देखिए, इसमें दो भाग होता है, इसमें दो कमरा होता है। एक कमरा होता है किसका? एक कमरा होता है, उस कमरा का नाम क्या आपका? रफ एंडिकुलम। ठीक है, इंडोरेटिकुलम। और एक है क्या आपका? स्मूथ एंडोरेटिकुलम। ठीक है। अब रफ का क्या काम है? खुरदुरा रहता है पूरा। जब खुरदुरा है, वो खुरदुरा क्या करता है? जितना भी हम ऊर्जा सब जितना भी लेते हैं ऊर्जा ना, खाना ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज से क्या होता है? चूस 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 कर भैया राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? रफ एंडिकुलम। और इसीलिए प्रोटीन का निर्माण करने के बाद हम बोलते हैं राइबोसोम एक होता है। राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री का आता है, पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन का फैक्ट्री। ठीक है। स्मूथ क्या आपका? स्मूथ क्या करता है आपका? एक तरफ देखिए, स्मूथ दिख रहा है पूरा चिकना समेत दिख रहा है, इधर इधर खुदरा दिख रहा है, चिकना समेत जो दिखा ना, इसका काम गया वसा का निर्माण करना। हमारे शरीर में वसा का निर्माण कौन करता है आपका? स्मूथ एंडिकुलम, एंडी रेटिकुलम और रफ एंडो रेटिकुलम। क्लियर है आपका? हम आगे बताते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम का खोज जो इंग्लिश बोलते हैं इसको, राइबोसोम को बोलते हैं क्या? राइबोसोम का खोज कहता है पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम क्या कहता है? बोले कि ऊर्जा प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं इंडोरेटिकुलम में बनता है आपका प्रोटीन। रफ रफ वाला में, रफ ईआर में बनता है क्या आपका? प्रोटीन। इस प्रोटीन का निर्माण कौन करता है आपका? राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है आपका? राइबोसोम को बोला जाता है। क्लियर? प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को जो है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? दो भागों में बांटा गया है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। एक होता है आपका 70S, एक होता है 80S। ठीक है, एक 70, एक 80S। 70S आपका देखिए, देखने में भी छोटा लग रहा है आपको। 70 और 80 में कौन छोटा? आपको छोटा है। छोटा है अर्थात ये किसमें पाया जाए? आपको छोटा में पाया जाएगा, जिसको हम भैया नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। उसके लिए भैया हम 70S का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा पाया जाए आपका? 70S। उसी में प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? उसमें छोटे छोटे जीवों में कौन बनाएगा आपका? 70S का निर्माण करेगा। क्योंकि हम लोग को भैया यू मतलब यू आपको जिसको आप देख सकते हैं, यूकेरियोटिक में भैया आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा भैया? 80S। राइबोसोम दो प्रकार का बता दिए, एक 70S, एक 80S। 70S छोटा और इसका बड़ा। हम अगला देखते हैं क्या? केंद्रक। क्या बोला? केंद्रक। केंद्रक देखो, केंद्रक का खोज क्या था भैया? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक क्या भैया? ये कोशिका का भैया ब्रेन इसको बोला जाता है, ब्रेन दिमाग। ठीक है,
दिमाग, इसी के यही जो पूरा कोशिका को कंट्रोल करके कौन रखता है आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहता है कहाँ आपका? बीच में रहता है आपका, क्लियर? न्यूक्लियस कहाँ होता है आपका? बीच में रहता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर भैया आपका के अंदर आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर ही आपका क्या बचता है? डीएनए रहता है आपका। डीएनए से डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, आरएनए से आपका जीन का निर्माण होता है आपका। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। इसी केंद्रक क्या आपका जो है ना, क्या बोले? डीएनए, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और जीन। डीएनए हम आगे पढ़ाएंगे, आपको टॉपिक पढ़ाएंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है आपका, ठीक है, जीन क्या है आपका, ठीक है। केंद्र के अंदर क्या होता है आपका? प्रोटीन पाया, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण करता है आपका 80% प्रोटीन होता है, क्लियर। केंद्र के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है आपका, 10% डीएनए के अंदर पाया जाता है आपका, और 10% अन्य तत्व रहता है इसमें, ठीक है। कौन कौन रहता है आपका केंद्रक में? तो 80% आपका प्रोटीन रहता है, 10% डीएनए रहता है आपका, और 10% अन्य तत्व रहता है, क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ गए, हम आगे आपको बताते हैं, चलिए। चलिए अब देखते हैं हम बहुत ही खतरनाक चीज़ लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? इसके खोज जो किया था डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम के अंदर जो है आपका है ना, लाइसोसोम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। जो एंजाइम क्या करता है? किसी भी कोशिका के अंग को जो है ना नष्ट कर, यदि कोई कोशिका का नष्ट, बोलेगा भैया ए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा सही से बना रहा है ना? बोला ठीक है भैया बना रहे हैं हम। गोल्जी बॉडी आप सही से काम कर रहे हैं ना? वैक्यूल्स आप सही से काम कर रहे हैं ना? सबसे पूछताछ करेगा। राइबोसोम कैसा चल रहा है आपका प्रोटीन फैक्ट्री? चाचा सही ठीक चल रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस से भैया, ओ न्यूक्लियस भैया क्या हाल है, ठीक है ना? सबसे हाल चाल पूछते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भैया क्या पाया जाता है आपका? बहुत ही शक्तिशाली खतरनाक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है? ये क्या करता है? यदि मान ली कहीं पर टूटल फूटल है, ठीक है, कहीं पर कुछ खट गया, जब कट गया ना तो लाइसोसोम एंजाइम कहता है उस पर छिड़क देता है हल्का से, ले भैया छिड़क ले। जैसे छिड़क दिए उस पर ना, अब छिड़के तो कटा फटा आदमी धीरे 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 सट जाता है। जैसे मान लो किसी को एक्सीडेंट हुआ देखिए यहाँ पर पूरा काला पट्टी हो जाएगा, या कहीं पूरा शरीर काला काला हो जाएगा। उस काला काला को ऊपर निकलेगा, जैसे दावे से देते दवा देते हैं भैया, दवा देते क्या करता हूँ पूरा लाइसोसोम एंजाइम ही क्या करता हूँ वहाँ पर, सभी को बोलता है ओ भैया मेटो को दौड़ दौड़ वहाँ दौड़ दौड़। ऊपर देख कोई कटा है, बोला हाँ कटा है कटा है। सबको जो है ना गोल्जी बोटे बोलेगा अपना काम परिवहन करते चले आराम से। व्हीकल्स बोलेगा हाँ वहाँ जल्दी से पहुँचा पहुँचा, ठीक है। सेंट्रोसम को गया जल्दी से विभाजन करो, जल्दी से जोड़ो, उसको टूटा है जो है ना उसका, जल्दी से जोड़ो जल्दी से जोड़ो। कौन बोलेगा? जैसे सोम बोलेगा। और भैया ठीक है, यदि जो नहीं जोड़ेगा उसको मार के वहीं पर खत्म कर देगा, चलो ठीक है, आता है यहाँ करने के लिए काम, ठीक है। बस लाइसोसोम क्या आता है आपका? यदि इसको ज्यादा गुस्सा चढ़ा, बस बता देगा उसको, ठीक है। तब क्या करेगा लाइसोसोम? सबको आराम से बताएगा, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या आता है? ये सभी को पचाता है भैया, ठीक है, मतलब जहाँ पर सब कुछ ठीक भी करता है आपका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये सब जो है ना अपना मर्जी काम करने लगता है, बोलेगा हम नहीं करेंगे जाओ, हम नहीं करेंगे जाओ। ये बोलेगा गोल्जी बोलेगा हम नहीं बनाएंगे अपना काम करेंगे, विकल्स बोलेगा हम नहीं करेंगे, ये सेंट्रोसोम भी बोलेगा हम अपना काम नहीं करेंगे, न्यूक्लियस भी कहेगा चल हम तुम्हारा बात मानने वाले हैं, तुम क्या बाप है मेरा? लाइसोसोम को बोलेगा तो ठीक है नहीं है ना, अपने अंदर में जिसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, अपने अंदर के एंजाइम को ब्लास्ट कर लेता है। जब ब्लास्ट कर लेता है ना भैया, अब पूरा कोशिका नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब पूरा कोशिका नष्ट हो गया तो उसी बोला थे कि भैया, इसीलिए बोला था कि लाइसोसोम को ना कोशिका का आत्महत्या थैली कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या थैली किसे कहा था भैया? लाइसोसोम को, क्लियर आपका। इसे आइटम बम भी कहते हैं। कोशिका का आइटम बम किसे कहा था आपका? लाइसोसोम को। कोशिका का आइटम बम लाइसोसोम को आपका। यह जो लाइसोसोम जो है ना आपका आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तब पाया कहाँ जाता है आपका? ये जो पाया जाता है आपका ना स्प्लीन, मतलब पिलिहा, तिल्ली जिसको बोलते हैं, स्प्लीन में पाया जाता है आपका। कौन आपका? यह लाइसोसोम। कोई दिक्कत है आपका? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं लास्ट में आपको बताते हैं कोशिका द्रव के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं भैया जीव द्रव्य की ओर। जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म में बोलते हैं, ठीक है। इसका नामकरण जो किया था आपका पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। जीव द्रव्य में आपका 80% जल पाया जाता है, वो भी कलरलेस जल पाया जाता है। अब जीव द्रव्य है क्या? जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा है मेरे पास में, ठीक है। इस डब्बा को मान लीजिए इस डब्बा में हम कुछ नहीं भरेंगे, जब नहीं भरेंगे भैया ये डब्बा ऐसे ढक्कन ढक्कन कौन करेगा? इस डब्बा को ढक्कन ढक्कन से रोकने के लिए क्या करते हैं हम? इसके अंदर में सब कुछ कोच कोच के भर देंगे, ताकि जब कोच कोच के भर देंगे ताकि डब्बा ढक ढक ना करे। आप देखते हैं मोबाइल का चार्जर जब लेते हैं ना, मोबाइल का चार्जर वाला डब्बा दिखेगा, उस डब्बा में क्या बचेगा?
जहाँ पर नहीं कुछ है ना भैया, वहाँ पर कस कस के कुछ से कुछ भर के रख देगा, इसलिए रख देगा ताकि भैया हिल डोल ढल ढक 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 करे, ढक ढक से बचाने के लिए। उसी तरह से ये पूरा कोशिकांग आपका, ठीक है, कोशिकांग है, ठीक है, आप कोशिका है तो कोशिका के अंदर भैया आपका 80% जल पाया जाएगा। अब जब 80% जल पाया जाएगा तो भैया सब जल तो अपने को लड़ेगा, ये बोलेगा ए गोल्जी बॉडी उधर जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया इधर आओ, लाइसोसोम बोलेगा ए इधर चलो, न्यूक्लियस बोलेगा ओ बाबू हमको उधर जाने दो, हमको इधर नहीं रहने का मन करता है, ठीक है। अब ले सब अपने अपने मार करने लगेगा, किसके कारण, इस जल के कारण। अब इसके अंदर भैया कोच कोच के भरेगा ना भैया, जब कोच कोच के भरेगा तो भरने के लिए क्या चाहिए आपको, है ना। तो वही इसके अंदर जो कोच, यदि इसके अंदर जल नहीं भरेंगे हम, इसी के अंदर क्या थे, जल रहा है स्तर पाया स्तर पर, ठीक है, क्या स्तर पर, जल पाया स्तर है। अब इसी जल को भरने, इसको इस सब को मार पीट न करने के लिए भैया इसके अंदर क्या भरा स्तर पर, जल भरा स्तर है। इसी जल में कितना आपका पास 80% जल पाया स्तर है, क्लियर, कितना आपका 80%। यदि इस 80% में आपका यदि 1% भी जल का कमी हुआ तो आपको प्यास लगना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हमारे शरीर में यदि 1% भी जल की कमी हुआ तो आपको प्यास लगना स्टार्ट कर देगा। यदि 10% की कमी हुआ, आपके राम राम सत्य है भैया, ठीक है, मतलब आप ऊपर चले जाइएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये भी आपका दो प्रकार का देखिए, इसके अंदर जो आपका जो हमारी कोशिका केंद्रक है, आपका केंद्रक के अंदर जो आपका जल पाया जाएगा ना, इस केंद्रक के अंदर वाले जल को बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, सॉरी, केंद्रक द्रव बोलते हैं। जबकि इस केंद्रक के बाहर जो आपका जल लटका हुआ है ना, इस जल को क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव बोलते हैं, क्लियर, कोशिका द्रव बोलते हैं। बाहर वाले लिक्विड को कोशिका द्रव कहते हैं, जबकि अंदर वाले लिक्विड को हम केंद्रक द्रव कहते हैं। क्लियर है आपका। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। हम अगला क्लास में आपको बता देंगे पादप कोशिका, जंतु कोशिका क्या है आपका, ठीक है, अगला टॉपिक में लेकर आएंगे आपका, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, इसी के साथ जय हिंद।